नमस्कार। लोकोक्तियों के दूसरे भाग में आज कुछ और महत्वपूर्ण जो लोकोक्तियां हैं इनको पढ़ेंगे। तो आगे देखें, पहला पॉइंट है गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। यानी कि जिन लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता है उनके लिए ये उक्ति है। जिधर गए उधर के विचारों की हो गए, जिधर गए उधर के विचारों की हो गए, यानी कि अपना कोई स्टैंड ना हो। इसका जो भावार्थ होगा, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह हम कर सकते हैं, आजकल नेता जिस पार्टी का पलड़ा भारी होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। आगे, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर बाहर के कम योग्य व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। तब इस तरह की जो लोकोक्ति है इसका प्रयोग करते हैं। वाक्य देखें इसका, रमेश का भाई गणित का अध्यापक है पर वह ट्यूशन दूसरे अध्यापक के पास पढ़ता है। इसी को कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तीसरी लोकोक्ति, चांद को भी ग्रहण लगता है। चांद को भी ग्रहण लगता है। इसका भावार्थ है महान व्यक्ति को भी अपयश मिलता है। वाक्य, उस बड़े व्यक्ति पर भी आरोप लगे हैं। उस बड़े व्यक्ति पर भी आरोप लगे हैं, ठीक ही कहा गया है, चांद को भी ग्रहण लगता है। आगे, जाके पावना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पाँव में बिवाई फटी होती है, फटती है, उसी को उसकी जो पीड़ा महसूस हो सकती है, दूसरा उसका अनुभव नहीं कर सकता है। भावार्थ हो गया, जिसने स्वयं कष्ट न भोगा हो वह दूसरों के कष्ट को नहीं जान सकता। इसका वाक्य प्रयोग, सेठ ने कभी गरीबी नहीं देखी इसलिए उनको गरीबों के कष्टों का एहसास नहीं हो सकता। कहा भी है, जाके पाँव फटी न फटी बिवाही, सो क्या जाने पीर पराई। आगे, जितने मुंह उतनी बातें, मतलब अलग अलग किसी विषय पर अलग अलग जो विचार हैं। इसका भावार्थ है सबके अलग अलग विचार, मतलब कोई किसी एक पॉइंट पे, एक मुद्दे पर सहमत जो नहीं होते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं, नेता के जेल जाने पर कुछ लोग ठीक मानते हैं, कुछ गलत। जितने मुंह उतनी बातें, इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग होगा। छठा पॉइंट, जिन खोजा तिन पाया। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। ये कबीरदास की दोहों से है जे कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। इसका भावार्थ है कि बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है। तो इसका हम वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे, ईश्वर को पाना आसान काम नहीं है, उसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता है। कहा गया है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। सातवां, तू डार डार मैं पात पात। तू डार डार, ये डाली डाली और मैं पत्ते पत्ते में। इसका भावार्थ हो गया कि यदि तुम चालाक हो तो मैं तुमसे भी चालाक हूं। उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की पर खुद धोखा खा गया। मैंने कहा तू डार डार मैं पात पात। आगे देखें, ऊंट किस करवट बैठेगा या किस करवट बैठता है। भावार्थ, देखें क्या परिणाम निकलता है। इसका वाक्य प्रयोग, अभी चुनाव के परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, थोड़ा इंतजार करो, देखें ऊंट किस करवट बैठेगा। आगे, नो नगद ना तेरा उधार। नो नकद ना तेरा उधार। उधार के ज्यादा से नकद के थोड़े अच्छे रहते हैं। इसका भावार्थ ये हुआ। वाक्य प्रयोग ऐसा लिख सकते हैं कि आजकल व्यापारी
उधार देने से कतराते हैं, नो नकद ना तेरा उधार वाली नीति पर ही चलते हैं। 10वां है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भावार्थ अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए बहाने करना। इसका वाक्य ऐसे हम लिख सकते हैं, उसे सवाल निकालना तो आता नहीं, कहता है रकम ही गलत है। ये तो वही बात हुई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। समर्थ को ना ही दोष गुसाई। भावार्थ धनवान या शक्तिशाली कुछ भी करे उसे दोष नहीं लगता, उन पर कोई भी आरोप नहीं लगता। तो इसका वाक्य ऐसे, बहुत से नेता कानून का पालन नहीं करते पर उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता। ठीक ही कहा गया है, समर्थ को ना ही दोष गुसाई। सावन हरे न बादों सूखे। सदा एक सी दशा रहना, एक ही स्थिति रहना। नौकरी करने वालों की स्थिति प्रायः एक सी रहती है, उनके लिए तो सावन हरे न बादों सूखे वाली बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी हाथ में अगर कंगन पहना है उसे देखने के लिए हमें शीशे की जरूरत नहीं होती। भावार्थ इसका हुआ कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसका वाक्य ऐसे हम, अधिकारी ने कहा कि मुझे किसी से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके अपराध साबित करने के लिए मेरे पास पहले से ही प्रमाण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग हुआ। आगे है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार बिरवान के होत, यहाँ चीकने बड़ी की मात्रा, चीकने पात। भावार्थ महान बनने वाले व्यक्ति के लक्षण उसके बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। इसका वाक्य हम ऐसे लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।